स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज बात कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर मचे सियासी घमासान की, साथ ही सीएम गहलोत के दिल्ली दौरे की, जहां उन्होंने सोनिया गांधी से करीब 45 मिनट बातचीत की और प्रदेश के राजनीतिक हालात और मंत्रिमंडल समेत कई मुद्दों पर राय रखी। साथ ही बात तमिलनाडु में आसमानी आफत की भी। लेकिन पहले प्राइम 25। सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व की आतंकवाद से तुलना कर बदनाम करने की कोशिश की। गुलाम नबी आजाद ने सलमान खुर्शीद के विचारों पर आपत्ति जताई। कहा, हिंदुत्व की राजनीतिक विचारधारा से भले वह सहमत ना हो, लेकिन हिंदुत्व की इस्लामी जिहाद से तुलना करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सलमान पर हमला करते हुए कहा, सोनिया गांधी को चुप्पी तोड़नी होगी, अपने विचार साफ करने होंगे। सवाल उठता है कि यह सोच शशि थरूर की है या मणिशंकर अय्यर की। क्या प्रियंका गांधी यूपी की गलियों में जाकर इसे कहने की हिम्मत करेंगी? केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने खुर्शीद पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ वह पलायन रोकने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कश्मीर से पलायन को स्वीकार नहीं कर पाते। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पुणे वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला मामले की जांच अपने अंडर में ली और कई जगह छापेमारी की। वहीं ड्रग्स केस की जांच कानूनी लड़ाई का रूप ले रही है। राज्य सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक ने बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कानूनी नोटिस भेज माफी की मांग की। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर ट्वीट कर ट्रोल हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि मैं एलके आडवाणी जी के जन्मदिन की बधाई के लिए आई जहरीली प्रतिक्रियाओं से हैरान हूं। क्या हमारे राजनीतिक विमर्श से सभ्यता पूरी तरह गायब हो गई है? गांधी जी ने हमें हमारे राजनीतिक विरोधियों में भी मानवता का सम्मान और आदर करना सिखाया। ऐसा लगता है अब उससे संघियों के प्रति सहानुभूति रखने वाला बन जाता हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सभी वयस्कों को हर घर दस्तक अभियान के दौरान कोविड टीके की पहली खुराक मिले। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत के संबंध में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े का बयान दर्ज किया। चीन द्वारा भारत चीन बॉर्डर के पास निर्माण कार्यों को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने न तो हमारे क्षेत्र पर इस तरह के अवैध कब्जे को स्वीकार किया, न ही चीन के अनुचित दावों को स्वीकार किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की और प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। राजस्थान में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की जानकारी दी। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम गहलोत सोनिया गांधी से मिले। 10 जनपथ पर करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में एक अच्छी सरकार चल रही है, बीजेपी का सूपड़ा साफ हो रहा है। देश भर में वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों से फीडबैक लिया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी इसमें जुड़े। बीजेपी ने गहलोत सरकार से तत्काल डीजल पेट्रोल पर वैट दरों को कम करने की मांग की। कटारिया घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि सीएम गहलोत के खिलाफ आम जनता में आक्रोश है, इसलिए वैट तत्काल कम करें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री के फैसले की प्रशंसा की है। कई राज्यों ने इस फैसले में सहमति दी। अशोक गहलोत से मैं पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस की पंजाब सरकार वैट कम कर सकती है तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं? डेयरी में जांच को लेकर आरसीडीएफ और सहकारिता विभाग में घमासान मचा है। सहकारिता के जांच अधिकारी बार बार दस्तावेज मांग रहे हैं। डेयरी फेडरेशन के अधिकारी जांच अधिकारी ही बदलने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान में धार्मिक अत्याचार से परेशान होकर भारत आए पाक विस्थापित हिंदू परिवारों को आखिरकार लंबे इंतजार के बाद नई पहचान यानी भारतीय नागरिकता मिल गई। कोटा में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान कर मानवता की मिसाल कायम की। महिला तलवंडी की रहने वाली कांता देवी हैं, जिनका नेत्रदान किया। धौलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सेशन न्यायाधीश मीना अवस्थी ने कहा कि महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और नारी का सम्मान करना चाहिए। चूरू के एडीआर सेंटर में गुरुवार को महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बीकानेर में बीएसएनएल अधिकारी वर्ग की संचार निगम अधिकारी यूनियन की 2 दिवसीय 7वीं राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया गया। खुले अधिवेशन का आयोजन हुआ।
श्रीगंगानगर में विभिन्न सरकारी दफ्तरों में शासन सचिवालय जयपुर से आई प्रशासनिक सुधार की टीम ने औचक निरीक्षण किया। तमिलनाडु में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि चक्रवाती तूफान आज तमिलनाडु के तट पहुंच सकता है। 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बालिकाओं के स्कूल तक सुगम आवागमन के लिए राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड में बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई।